हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिला कल्याण विभाग की ओर से जिलेवार विभिन्न पदों के लिए निकाले गए भर्ती विज्ञापन से जुड़ी कंप्लीट जानकारी के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें और आवेदन फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। इस वीडियो में महिला कल्याण विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसकी A to Z जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं यह महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जितनी भी ये भर्तियां निकाली गई हैं, जिन भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर रखी जाएंगी। यानी इनमें चयनित अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर जॉब मिलने वाली है इन विभागों के अंतर्गत सभी जिलों में। तो इन पदों पर अगर कोई भी भाई या बहन हमारा आवेदन करना चाहता है तो उसे सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जाकर के और इन पदों को जो है सर्च करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है, यानी आवेदन फॉर्म इसमें भर सकता है। अब देख लेते हैं किन जिलों में किन किन पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो सबसे पहले वाराणसी में आप सभी लोग देख सकते हैं काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। आवेदन की अंतिम तिथि 28/11/2024 है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर बीए रखी गई, यानी ग्रेजुएशन। और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो मेंशन की गई। राजकीय बाल गृह शिशु वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट वाराणसी गाइडिंग एंड सुपर विजिंग सोशल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ वुमेन, encouraging them to develop community life and utilize their spare time in useful trades and crafts to supplement their family income, visiting welfare centers and institutions and guiding their activities। ये आपको कार्य करने होंगे। यानी इस पद में अगर आपका चयन होता है तो राजकीय बाल गृह शिशु वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट वाराणसी के अंतर्गत संचालित कार्यों की देखरेख आपको करनी होगी। इसके लिए सैलरी आपको 23,117 रुपए पर मंथ मिलेगी। अगली भर्ती वाराणसी जिले से ही है और ये भर्ती जो है हाउस मदर या हाउस फादर के रूप में। इसके लिए ग्रेजुएट अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है और सैलरी 14,564 रुपए है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई है। अगला पद जो है ये भी वाराणसी से है और वाराणसी जिले के लिए यहाँ पर है MSSO स्किल्ड के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा, इंटरमीडिएट साइंस या अन्य जो समकक्ष शैक्षिक योग्यताएं हैं वो यहाँ पर मान्य है। अंतिम तिथि 28/11/2024 है। आवेदन यहाँ पर 11,900 आवेदन यहाँ पर अभी तक 25 लोगों ने कर दिया है और इन पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सैलरी पर मंथ 11,916 रुपए मिलने वाली है। अगली भर्ती यहाँ पर फिर वाराणसी जिले के लिए ही स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट के रूप में निकाला गया है ये पद भर्ती के लिए और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है 18,536 रुपए और वेतन के साथ साथ आवेदन की अंतिम तिथि जो है 28/11 निर्धारित कर दी गई है। अगली भर्ती वाराणसी में है कुक के लिए निकाली गई। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल है। यहाँ पर इसके लिए सैलरी 9,930 रुपए मिलने वाली है। कार्य यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको क्या करना है। अगला जो पद है वो वाराणसी के लिए हाउसकीपर के नाम से निकाला गया है, जिसके लिए हाई स्कूल अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है और सैलरी 7,944 रुपए निर्धारित की गई है। एक और भर्ती यहाँ पर आप सभी के सामने वाराणसी जिले के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर ग्रेजुएट निर्धारित की गई है। बाकी आप सभी लोग देख सकते हैं कार्य यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस के अंतर्गत जो निर्धारित कार्य हैं वो आपको करने होंगे अगर आपका इसमें अंतिम रूप से चयन होता है और यहाँ पर सैलरी आपकी 23,170 रुपए पर मंथ रखी गई है। अगला पद जो है वो साइकोट्रिक सोशल वर्कर का है और ये वाराणसी जिले के लिए है और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर ग्रेजुएट है। यहाँ पर कार्य मेंशन किया गया है कि आपको कार्य क्या करना होगा, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं और सैलरी यहाँ पर 18,536 रुपए निर्धारित की गई है। इन सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28/11/2024 निर्धारित की गई है। अगला पद स्टाफ नर्स का है जो वाराणसी जिले के लिए ही निकाली गई है और यहाँ पर डिप्लोमा या इंटरमीडिएट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर कार्य जो है वो ये मेंशन किया गया है क्या करना है। सैलरी 11,916 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है।
अगला पद दोस्तों वाराणसी जिले के लिए ही वार्डाया के रूप में है। यहाँ पर बिलो एसएससी जो है वो रखी गई है। शैक्षिक योग्यता यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं, वाराणसी जिले के लिए है। और सैलरी यहाँ पर 7,944 रुपये पर मंथ आप सभी को मिलने वाली है। अगली भर्ती जो है वॉचमैन के रूप में निकाली गई है वाराणसी जिले से ही महिला कल्याण विभाग की तरफ से। यहाँ पर भी जो है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। कार्य यहाँ पर आप सभी का मेंशन है। सैलरी 7,944 रुपये निर्धारित है। एक और भर्ती एजुकेटर की निकाली गई है और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट निर्धारित की गई है और वाराणसी जिले के लिए ये भी भर्ती है और यहाँ पर 10,000 सैलरी निर्धारित की गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आपको कार्य क्या करना है और किसके अधीन करना है, आपका चयन होने पर वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अगली भर्ती दोस्तों जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर पार्ट टाइम के लिए निकाला गया है, जिसके लिए बीए या बीएसडब्ल्यू अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है और यहाँ पर वेतन जो है 10,000 रुपये पर मंथ आपका निर्धारित किया गया है। अगली भर्ती जो है वो पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा इंस्ट्रक्टर की पार्ट टाइम के लिए निकाली गई वाराणसी जिले के लिए ही और 10,000 यहाँ पर आपको सैलरी पर मंथ मिलने वाली है। अगला पद जो है वो दोस्तों सभी जिलों के लिए है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के रूप में ये भर्ती निकाली गई है महिला कल्याण विभाग की तरफ से और इसके लिए सैलरी जो है 23,170 रुपये पर मंथ रखी गई है। सभी जिलों में ये भर्तियां निकाली गई हैं, आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो है पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में पद निकाले गए हैं, जिसके लिए इंटरमीडिएट अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है और सभी जिले यहाँ पर देख सकते हैं आल जनपद और सैलरी 11,916 रुपये निर्धारित की गई है। अगला पद जो है वाराणसी जिले में पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा इंस्ट्रक्टर का पार्ट टाइम के लिए निकाला गया है। इसके बारे में पूर्व में डिस्कशन कर चुके हैं। 10,000 रुपये सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। अगली भर्ती यहाँ पर जो है ये भी डिस्कस की जा चुकी है, आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर पार्ट टाइम के लिए वाराणसी जिले में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और अगला जो डिस्ट्रिक्ट है आप सभी के सामने बाराबंकी है, जहां पर असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में पद जो है उसके लिए आवेदन निकाले गए हैं और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीकॉम है और बाराबंकी जिले के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं इस जो अन्य शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर चीजें कही गई सबके लिए है और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के साथ आयु यहाँ पर देख सकते हैं 21 से 40 वर्ष सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है। अगली भर्ती दोस्तों हेल्पर के लिए निकाली गई है। वाराणसी जिले में हाई स्कूल अनिवार्य शैक्षिक योग्यता सैलरी 7,944 रुपये निर्धारित की गई है और अगले जिला बाराबंकी से जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर इंटरमीडिएट निर्धारित की गई। बाकी अन्य प्रकार के जो एक्स्ट्रा यहाँ पे चाहिए चीजें उनको भी मेंशन किया गया है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। सैलरी 11,020 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। बाराबंकी जिले की लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगला पद जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का है वो गाजियाबाद जिले के लिए इसमें आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है और यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट के साथ साथ ये आप सभी लोग देख सकते हैं 3 साल का अनुभव मांगा गया है और सैलरी यहाँ पर 38,500 रुपये निर्धारित की गई है। अगला पद सपोर्टिंग स्टाफ के लिए गाजियाबाद जिले में निकाला गया है, जिसके लिए सैलरी 24,250 रुपये निर्धारित की गई है और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीएसडब्ल्यू और इसके साथ साथ ये डिटेल आप सभी लोग जरूर पढ़ लें, जहां पर 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगला पद जो है वो अकाउंट्स मैन पावर का निकाला गया है गाजियाबाद जिले के लिए ही। सैलरी यहाँ पर 35,000 रहने वाली है। 3 साल का अनुभव आपके लिए मांगा गया है और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एमकॉम या एमएसडब्ल्यू होना चाहिए आपके पास, तभी आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती की अगर हम बात करें तो वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की गाजियाबाद जिले में ही है और यहाँ के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीकॉम निर्धारित की गई है। 3 साल का अनुभव मांगा गया है कार्य करने का और यहाँ पर सैलरी 17,000 पर मंथ आपको मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए गाजियाबाद जिले में ही भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बीकॉम बीएसडब्ल्यू या बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अन्य चीजें जो यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। सैलरी जो है यहाँ पर 20,000 रुपये पर मंथ रखी गई। आवेदन की अंतिम तिथि 29/11/2024 निर्धारित की गई है। अगला पद यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीए या बीएससी बीएसडब्ल्यू या बीएसडब्ल्यू वाले आवेदन कर सकते हैं और सहारनपुर जिले के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। सैलरी 38,500 रुपये निर्धारित की गई है। अगला पद हम बात करते हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में निकाला गया, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल है, गाजियाबाद जिले के लिए ही है और जनपद गाजियाबाद तथा आसपास के निवासियों को इसमें वरीयता दिया जाएगा और सैलरी 11,000 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती जो है वो आप सभी के सामने निकाली गई कंप्यूटर ऑपरेटर की लखनऊ के लिए। ये आप देख सकते हैं महिला कल्याण विभाग की तरफ से नहीं, दूसरे भर्ती है दूसरे विभाग की।
यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती निकाली गई सहारनपुर जिले में, जहां पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीकॉम या सीए इंटर के अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। और इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। सहारनपुर जिले की ये भर्ती सैलरी 17,000 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। सहारनपुर जिले के लिए ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर बीए या बीएसडब्ल्यू अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। बाकी चीजें आप शैक्षिक योग्यता में क्या क्या लग सकता है वो देख सकते हैं, और अनुभव के लिए सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई। सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती के बारे में हम अगर बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, और जिसके लिए हाई स्कूल अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है और 11,000 रुपये सैलरी है, और सहारनपुर जिले में ही भर्ती का आवेदन शुरू हुआ है। सहारनपुर जिले में ही सुपरिटेंडेंट के लिए जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एमए या एमएसडब्ल्यू है, और इसके साथ साथ जो है एक्सपीरियंस अन्य जो चीजें हैं मांगी गई उनका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया। सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित की गई है। सहारनपुर जिले में ही ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ग्रेजुएट अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, 3 साल का कार्य करने का अनुभव मांगा गया है, और वेतन 13,500 रुपये पर मंथ निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी सहारनपुर में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बिलो एसएससी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, और 11,500 रुपये सैलरी पर मंथ रखी गई है। अगला पद जो है वो कुक का है, और उसके लिए बिलो एसएससी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई। 10,500 रुपये सैलरी पर मंथ निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। यहाँ पर अनआर्मेड सिक्योरिटी गार्ड सहारनपुर जिले के लिए ही भर्ती का विज्ञापन इस पद के लिए जारी हुआ है, जहां पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बिलो एसएससी निर्धारित की गई है, और सैलरी 10,500 रुपये रखी गई है। अगली दोस्तों जो भर्ती निकाली गई है वो गाजियाबाद जिले में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के लिए निकाली गई है, और जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 30/11/2024 है, और बीएसडब्ल्यू अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है। इसके साथ साथ ये गाजियाबाद जिले के लिए भर्ती का विज्ञापन है। यहाँ पर देख सकते हैं एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट या एनजीओ प्रेफरेबली इन द फील्ड ऑफ वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर प्रेफरेंसेस में बी गिवन टू पर्सनल्स ऑफ वर्किंग इन इमरजेंसी हेल्पलाइन। 18,700 रुपये पर मंथ यहाँ पर इसकी सैलरी निर्धारित की गई है। अगला पद गाजियाबाद जिले के लिए ही केस वर्कर के रूप में निकाला गया है। महिला कल्याण विभाग की भर्ती है। 30 नवंबर लास्ट डेट है आवेदन करने की, और सैलरी 15,500 रुपये निर्धारित की गई। इंटरमीडिएट अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ गाजियाबाद जिले में ही एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जो है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के रूप में। आवेदन की अंतिम तिथि देख सकते हैं 30 नवंबर है, और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीएसडब्ल्यू है, गाजियाबाद है। यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर को जो है वेटेज मिलने वाला है। सैलरी 16,000 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। एक और भर्ती सहारनपुर जिले के लिए निकाली गई, जहां पर स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी के रूप में पद जो है रिक्त है, और उन पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एमए या एमएससी या एमडी या एमएसडब्ल्यू या मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट या अन्य रूरल से संबंधित कोई समकक्ष कोर्स वाले आवेदन कर सकते हैं सहारनपुर जिले के लिए। बाकी यहाँ चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं क्या क्या अनिवार्य रूप से मांगी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्लानिंग क्रियान्वयन तथा समीक्षा पर कार्य का कम से कम 3 साल का अनुभव अगर होगा उसे वरीयता मिलेगी, और वही लोग आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। अगला पद दोस्तों आप सभी के सामने है, सहारनपुर जिले के लिए ही है, जेंडर स्पेशलिस्ट के रूप में निकाला गया है। आवेदन की अंतिम तिथि देख सकते हैं, और यहाँ पर बीए या बीएसडब्ल्यू अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो है 24,250 रुपये है। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की तरफ से जिलेवार निकाली गई विभिन्न पदों की भर्तियों से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी का यह वीडियो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन पदों पर आपको आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो आवेदन भारत के सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी कर सकते हैं, यानी कोई भी कर सकता है, और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, केवल महिलाएं ही कर सकते हैं। कुछ पदों में बाउंडेशन हो सकता है, बाकी पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी अगर अनिवार्य जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे फुलफिल करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें यह आती है कि इन पदों पर जो है आवेदन कहां से करें, तो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आप सभी को आवेदन करना है। और सेवायोजन पोर्टल पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने इस तरीके से होंगे। यहाँ पर आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स के नाम से जो ऑप्शन होगा उसे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जॉब्स का जो है लिस्ट आपके सामने खोल करके आ जाएगा। उसमें आप सर्च करके जिस जिले में आप आवेदन करना चाहते हैं उस जिले की लिस्ट खोलकर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए सहारनपुर जनपद में आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ये जॉब आपको सर्च करनी पड़ेगी, और वहां पर
फिर आवेदन आप कर पाएंगे। अब आवेदन कैसे करना है, तो जब आपके सामने संबंधित जिले की जॉब लिस्ट खुल करके आ जाए जहां पर आप आवेदन करना चाहते हैं, और जिस जॉब के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके नीचे ये आपको दो विवरण यहाँ पर दिखेंगे, आवेदन करें और रिक्ति का विवरण। यहाँ पर आवेदन करे वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आएगा, जिसमें आपसे सेवाजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने को बोलेगा। आप जो सेवाजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे और रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड जो होगा उसे डालकर और कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे, और उसके बाद आवेदन फॉर्म भर पाएंगे संबंधित डिटेल को फिलअप करके, और आपके आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और आप सभी साथियों को कह दें कि जो भी बहन या भाई आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने से पहले रिक्ति के विवरण वाले ऑप्शन को टिक करके रिक्ति से संबंधित कंप्लीट जानकारी वहां पर अवश्य देख लें। ये सारी जो है शार्ट में यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस की गई। अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें मांगी गई होंगी तो ये रिक्ति के विवरण से आपको पता चल जाएगा। एज की बात अगर की जाए तो यहाँ पर 21 से 45 वर्ष एज निर्धारित की गई है। 21 से 45 वर्ष एज का क्राइटेरिया दिया गया है। बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पदों के अकॉर्डिंग जो है सैलरी ऊपर नीचे रहने वाली है। कुछ पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त है, कुछ के लिए 29 अगस्त है, और कुछ के लिए 29 अगस्त नहीं, 28 अगस्त नहीं दोस्तों, कुछ पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर है, कुछ के लिए 29 नवंबर है, और कुछ के लिए 30 नवंबर निर्धारित की गई है। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग जो भी इच्छुक हैं इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और ये आउटसोर्सिंग संविदा जॉब से इससे जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी हमने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं आगे भी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।